आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास जीएस का। यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं डेली मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी के, जीएस के प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। ये मेरे पास जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले ही हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। भैया अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, भाई केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या राष्ट्रीयकरण, अगर आप देखेंगे हमारे पास इसका पहला वाला ही आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है। भाई परिवार है, राजनीतिक दल है, रेड क्रॉस है या यूएनओ है। अगर आप देखेंगे हमारे पास स्थायी संस्था जो है हमारे पास परिवार आएगी, पहला ही आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। भाई संसद से रिलेटेड भी हमारे पास एग्जाम में कई क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, जो हमारे पास मूल विधि प्लस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से रिलेटेड भी हमारे पास कई सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं, संसद का हिस्सा कौन सा नहीं है। आमुख है, स्थगन है, भंग करना है या बर्खास्त करना है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास डी वाला आएगा, यानी कि बर्खास्त करना। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। भाई 14 हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, हमारे पास भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, आपका यही आंसर हो जाएगा पहला वाला। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, ये आपका गलत हो गया। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, आपका ये भी गलत हो गया। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना, आपका ये भी गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता भी रहता है। अगर आप देखेंगे इसका आंसर आपको ज़्यादातर पता भी होगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू, यानी कि पहला ही ऑप्शन। छठा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है। अगर आप देखेंगे अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही आंसर है। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई 7वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास अच्छा है। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, नकदी और खाद दोनों फसलों को बोना, भैया आपका गलत हो गया। एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना, भाई आपका ये भी गलत हो गया। एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना, भाई आपका ये भी गलत हो गया। जाहिर बात है आपका ऑप्शन नंबर भाई डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पशुपालन और कृषि करना। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस बाजार संरचना में बाजार की मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग का वक्र द्वारा होता है। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, भाई एकाधिकार, आपका पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, भाई सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। इसके चलिए ऑप्शन देखते हैं। भाई ऑप्शन हमारे पास जो दे रखे हैं इसके, भाई बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन, भाई नकदी रिजर्व अनुपात, नैतिक दबाव। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक दबाव। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसके आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन पढ़ने के बाद पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, और तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है संपत्ति और आय का नियोजित वितरण, और डी वाला दे रखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन दे रखा है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार एग्जाम में हमारे पास रिपीट भी हुआ है। कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। मैं कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बना के पीडीएफ आपको लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, स्टेटमेंट या एरर। बग हमेशा हमारे पास एरर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी आंसर हो जाएगा। भाई हमारे पास 12वां क्वेश्चन दे रखा है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। इसके अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन हमारे पास इंटरफेस, इंटरप्रेटर या मॉडेम। भाई मॉडेम के थ्रू हम एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला आंसर हो जाएगा।
13वां क्वेश्चन दे रखा है सुपरनोवा क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है भाई। सुपरनोवा जो आपका है विस्फोटित तारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है। अगर आप देखेंगे हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, घट जाता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 15वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। इससे रिलेटेड भी हमारे पास एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, उस स्थान पर शून्य हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, या अभिकेंद्र बल के समान होता है, या आपका डी वाला दे रखा है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर हमारे पास पहला वाला ही ऑप्शन सही बैठता है, उस स्थान पर शून्य होता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भाई, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में या करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है भाई, दिल का दौरा किस कारण से होता है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपीएससी 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं डेली आपके लिए मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी के प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम 17वें क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 17वां क्वेश्चन दे रखा है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, हृदय पर जीवाणु पर हमला। भाई आपका ये आपका गलत हो जाएगा। हृदय गति रुक जाना, भाई आपका ये भी गलत हो जाएगा। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण हमारा दिल का दौरा पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 18वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ने के आधार पर हमारे पास सी वाला इसका करेक्ट होगा, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, यानी कि सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 19वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, हमारे पास प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। भाई स्टार्च में हमारे पास सहायक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। अगर आप इसके ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, मांस और अंडे में हमारे पास जो देखा जाता है भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। भाई मेरे पास 21वां क्वेश्चन दे रखा है, आयोडीन की कमी से या आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। अगर आप देखेंगे भाई हमारे पास घेंगा रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला सही है। ये हमने कई बार क्वेश्चन रिपीट भी किया है और एग्जाम में हमारे पास आता भी रहता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। जो गिरगिट रंग बदलता है वो किसके कारण बदलता है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के आधार पर मेरे पास बी वाला सही बैठेगा, यानी कि बड़कीलवक के कारण वो गिरगिट जो है रंग को बदलता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। कृषि से रिलेटेड भी मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको डेली अपडेट कराता भी रहूँगा। सोपान कृषि कहाँ की जाती है, अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, पहाड़ों की ढलान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। जानकारी आपको अच्छी लगी या ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।